कहते हैं सपनों की कोई उम्र नहीं होती और शादी के बाद भी हर महिला को अपनी पहचान बनाने का पूरा अधिकार है। इसी सोच को साकार करता नजर आया दिल्ली के दी लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में आयोजित मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 का भव्य मंच, जहां आत्मविश्वास, सौंदर्य और प्रतिभा का अद्भुत संगम देखने को मिला। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद देश विदेश से आई प्रतिभागियों ने शानदार रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री नीलम कोठारी सोनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने विजेताओं को ताज पहनाकर सम्मानित किया और महिलाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान शो ऑर्गेनाइजर अंकिता सरोहा की इस पहल की सभी ने सराहना की। अंकिता सरोहा ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य शादी के बाद महिलाओं को अपनी पहचान बनाने और अपने सपनों को नई उड़ान देने का मंच देना है। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 का खिताब दिल्ली की धनाश्री जोशी देशमुख ने जीतकर 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त की। प्रथम रनर अप सिंगापुर की मोनिशा श्रीकांत रहीं, जिन्हें 50,000 रुपए दिए गए, जबकि द्वितीय रनर अप मध्य प्रदेश की आयुषी शर्मा रहीं, जिन्हें 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिली। वहीं क्लासिक मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 का खिताब दुबई की मीरा गढ़िया ने जीतते हुए 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि हासिल की। प्रथम रनर अप सिंगापुर की एलानोर राजेंद्रन रहीं, जिन्हें 50,000 रुपए दिए गए, जबकि द्वितीय रनर अप केरल की डॉक्टर एलिस मैथ्यू रहीं, जिन्हें 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इंडिया इंटरनेशनल क्वीन में आप आज आई हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? और अंकिता सरोहा मैम जो महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है उनके सपनों को पूरा करने के लिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अंकिता को, क्योंकि ये मेरा अगला साल है, सेकंड ईयर आई हैव कम टू दिस पैजेंट एंड आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है मिसेस इंडिया और पूरे इंटरनेशनल के विमेन के लिए, दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। दे कैन शो देयर टैलेंट, देयर पैशन, जो भी है, एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल टू एनकरेज वुमेन एंड you know, I'm always for women empowerment. हम इस तरह के जो अवार्ड होते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितने ज़रूरी होते हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि it gives them confidence, number one. और you know, I feel कि शादी के बाद you know, कुछ लोग कहते हैं कि you know, your life is over, look after children, husband, family, but I think it's wonderful to see all age groups. Starting from 21 to 74 till 74, मतलब you need confidence and you need passion to do this. बर्डिंग आर्टिस्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, बर्डिंग आर्टिस्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? खुद एक बडिंग आर्टिस्ट, एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करें पूरे दिल लगा के कीजिए, क्योंकि you know, you have to be passionate and you really need to love what you do. Highs and lows come, so hang in there. अब मैम देश के कोने कोने में कई गांव में भी लड़कियां होती हैं जो मॉडलिंग के सपने देखती हैं, लेकिन ऐसी जो संस्थाएं होती हैं या इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं जहां उनको मौका मिलता है, तो कितनी प्रेरणा मिलती है उनको अपने उस टैलेंट को निखारने की, कितनी प्रेरणा मिलती है? अभी पहली चीज़ you know, you have to see वो किस तरह के फैमिली से आते हैं. If the family allows it, why not? And I think it's a great thing, you know. I think India has progressed, and all women, if this is what they want to do, chance मिलना चाहिए. अंकिता मैम, आपसे एक सवाल है। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का इस बार 6th एडिशन है, क्या लगता है कि आपका जो उद्देश्य है महिलाओं को प्रोत्साहित करने का, उनको आगे बढ़ाने का, उसमें आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 में आज हम हैं और हमारे विनर्स हमारे साथ हैं। पहले तो मैं सबके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने हमारा इतना साथ दिया, उसकी वजह से हम और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ के आगे ला पा रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल। और हमारे पास विनर्स है मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 के मिसेस कैटेगरी में वी हैव धनाश्री जोशी as a winner, and for classic misses we have मीरा गदिया as a winner. So I'm so thankful। जितने भी हमारे winners हमारे साथ में बैठे हैं, ये ऑलरेडी सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। और मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन का मोटो है बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट, बी यू। और ये वो एक मंच है जो हर महिला को आगे आने का
और अपने सपने जीने का मौका देता है। और हमने स्टार्ट किया था 2020 में, इट वॉज द टाइम ऑफ कोविड। वहाँ से लेके आज तक 2026 तक मैं बोलती हूँ कि 30 कंटेस्टेंट्स के साथ में हमने स्टार्ट किया था एंड टुडे वी हैड 91 कंटेस्टेंट्स। तो आप सब लोगों के प्यार और विश्वास की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे आप हमें प्यार करते रहिए और अपने लिए सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। अपने सपने पूरे करने का हक हर किसी को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। आप लोग भी किस तरीके से नारी को सशक्त बनाने के लिए इस फैशन शो के माध्यम से मोटिवेट कर रहे हैं? सो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन एक ब्यूटी पैजेंट है जो कि मैरिड लेडीज़ के लिए है। और हम बोलते हैं कि हर महिला में बहुत ताकत होती है, वो बहुत पावरफुल होती है। जैसे जितने अच्छी तरीके से आप अपने घर को संभालते हैं, उतने अच्छी तरीके से आपको अपने सपनों के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे मोदी जी विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही हम हर महिला के लिए काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ, अपने आत्मविश्वास को पहचाने, अपनी एक पहचान बनाए, अपने लिए काम करे, अपने जो टैलेंट्स हैं उनको दुनिया तक पहुँचाए। मॉडलिंग को लेकर आज भी कहीं ना कहीं कई लोगों की सोच थोड़ी बहुत नेगेटिव रहती है कि शॉर्ट्स कपड़े पहनना इस तरीके से। तो आप लोग किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, क्या संदेश देने की कोशिश? तो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन सिर्फ एक मॉडलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है जहां आप रोल मॉडल बनते हैं सोसाइटी के लिए। एंड आफ्टर मैरिज हम देखते हैं हर वुमेन की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। उन जिम्मेदारियों के बीच में अपने लिए सपना जो देखा होता है बहुत सारी महिलाओं ने, उसे छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे हम इंडियन कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म एक रोल मॉडल बनने के लिए है कि अगर आप खुद में काबिल बनते हैं तभी आप किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं। Good evening, I am Dr. Alice Matthew. I am the title as second runner-up of Classic Mrs. India International Queen 2026. I am very proud to be the second runner-up. I am perfectly happy with that title. Because really I believe that I worth that title. Because I am very passionate about women empowerment, and also I am very proud to be a part of Mrs. India International legacy to celebrate women's achievements such as beauty, passion and talents. So this is such a great opportunity or a platform for everyone. And I am 72 years old, and this is such a exciting experience I can share to the whole community, so that people will be motivated for that, because in Kerala, I am from Kerala, so there people are, once they reach the age of 60, nobody wants to do any work. They are telling that I am old, so I just want to sit at home. So for such people, really, I want to be a motivation for them to participate, or at least try whatever they want to do. And especially I want to thank Mrs. Ankita Saroha. Ma'am is such a super lady. मेरा नाम ज्योत्सना हनुमंत पाटिल है। मैं महाराष्ट्र डोंबिवली से हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने पार्टिसिपेट किया, इंटरव्यू हुआ, और जिस तरीके से मैडम ने मुझे इंस्पायर किया, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। सिलेक्शन भी हो गया, यहाँ पर आ गई। ये जर्नी मैं सिर्फ एंजॉय करना चाहती थी, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अंकिता जी। उन्होंने मुझे ये गुडनेस फॉर एम्बेसडर, ये क्वीन का मुझे अवार्ड दिया है। थैंक यू वेरी मच।